हेलो पंचायत एसेंट शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे पीडीआई पोर्टल यानी कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पोर्टल पर जो डेटा फीड करना है, कैसे फीड करना। हो सकता है आपके यहाँ डेटा फीड हो चुका हो, लेकिन अगर नहीं फीड हुआ होगा तो एज ए फैसिलिटेटर आपको यहाँ पे फीड करना होगा। डेटा कैसे फीड करेंगे, पीडीआई पोर्टल क्या है, डेटा में कौन फीड कर सकता है और वेरीफाइड कौन करेगा, आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा और क्या डेटा फीड करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले बता दें कि जैसा कि ग्राम पंचायतों में अनेक प्रकार के विभाग जुड़े होते हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग, महिला बाल विकास, खेलकूद आदि तरह के यहाँ पे विभाग कोलैप्स होते हैं। फिर उसका जो डेटा होता है एक प्रकार से वो पीडीआई पोर्टल में यहाँ पे फीड करना होता है। यानी सारे विभागों का जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करके क्या आपके यहाँ जनसंख्या है, किस तरह से आपके यहाँ भवन निर्माण, जो भी है सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। तो उसी को कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, pdi.gov.in आपको लिखना होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से आ सकते हैं। जैसे इंटर करेंगे इस तरह से खुलेगा, आप अलाउ पर क्लिक करेंगे मैसेज पे ताकि सही से पोर्टल चल सके। उसके बाद अब यहाँ पे जो क्लोज वाला बटन है इस पर क्लोज पर क्लिक करेंगे। इस तरह से डैशबोर्ड आप देख सकते हैं और इसी में अभी डेटा फिल करना है। अभी लॉगिन करके भी दिखाते हैं आपको, कुछ एंट्रियाँ करके दिखाते हैं, बाकी आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन वाला जो ऑप्शन है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पे खुलेगा। स्टेट पीडीआई नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पीडीआई नोडल ऑफिसर, डेवलपमेंट ब्लॉक पीडीआई नोडल ऑफिसर, नीचे है ग्राम पंचायत सेक्रेटरी। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के लिए जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल होता है उसमें एडीएम की आईडी होती है यानी एडमिन की, उसी को आईडी को यहाँ पे जैसे कि हम लोग लॉगिन करेंगे डाल करके यूजर आईडी एंड पासवर्ड से, और ये ग्राम पंचायत अधिकारी के लेवल से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम डेटा यहाँ पे आसानी से फिल कर सकते हैं। अभी डेटा कैसे फिल करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें लॉगिन होने के बाद देखेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यूजर आईडी पासवर्ड होता है ई ग्राम स्वराज पोर्टल का, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, एडमिन वाला जो एडीएम का होता है, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह की डिटेल खुल जाएगी, यानी कि जो आपके यहाँ पे ग्राम पंचायत अधिकारी होंगे सेक्रेटरी, उनकी डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाएगी। अगर ये मोबाइल नंबर और नेम वगैरह सही है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर गलत है तो आप अपडेट यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, मेरे केस में यहाँ पे सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ यस पर क्लिक करके, यानी कि ब्लू वाले टैब पर क्लिक करने के बाद अब मेन इंटरफेस ये है जहाँ पे आपको काम करना है। यहाँ भी इस तरह से देख सकते हैं, ऊपर देखिए कॉर्नर पे आपको कुछ टैब्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे ऑफिसर, इंटर पीडीआई डेटा, डेटा सबमिशन वगैरह वगैरह। यहाँ पे 4-5 टैब्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑफिस वाला जो है ऑफिस, इस पर क्लिक करना है। व्यू फील्ड ऑफिस फॉर डेटा कलेक्शन, यानी कि जहाँ से डेटा कलेक्शन करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जो ऑफिस हैं जहाँ से आपको डेटा लेना। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का जो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, यहाँ पे इस तरह से डेटा मिलेगा, और डीआरडीओ इस तरह से असिस्टेंट, किसान मित्र, सारे विभाग यहाँ पे कोलैप्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइन डिपार्टमेंट ऑफिस सेकंड वाला जो ऑप्शन 1.2 टेबल का, उसमें भी देख सकते हैं कि लाइन डिपार्टमेंट कौन कौन से नोडल ऑफिसर अधिकारी हैं जो वेरिफिकेशन करेंगे डेटा का, तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे केवल विजिबल है, आप देख सकते हैं। जो मेन काम करना है सेकेंड टैब में है इंटर पीडीआई डेटा। जब आप इस पर आते हैं 2, और उसके बाद यहाँ पे 2.1 डाउनलोड फील्ड ऑफिसर वाइज डेटा कलेक्शन फॉर्मेट, और दूसरा है इंटर डीसीएफ, तीसरा है अपडेट डीसीएफ। डीसीएफ का मतलब यहाँ पे डेटा कलेक्शन फॉर्मेट है। जैसे कि 2.1 में जो आप क्लिक करेंगे ये मेन है, यहाँ पे आपको पहले डाउनलोड करना है, यानी कि जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करना है। फॉर्मेट में क्या होगा कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी डिपार्टमेंट के यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसके खुल के आ जाएंगे। अभी आपको इसे प्रिंट करना होगा, डीसीएफ यानी डेटा कलेक्शन फॉर्मेट। अब इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंट करने का ऑप्शन है, जो जिस विभाग का होगा उसमें कितने डेटा पॉइंट्स यानी क्वेश्चन है, और उसके बाद डीसीएफ यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन है। यानी इसको आपको पहले प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करने के बाद फिर फिजिकल ये आपको उसको दे देना उस विभाग के अधिकारी को, कर्मचारी को, वो पूरा डेटा फिल करेगा, फिर हार्ड कॉपी आपको देगा दस्तखत करके विथ यहाँ पे अपने सिग्नेचर वगैरह देगा, जो डेटा सही होगा वो भर कर फिर आपको सिंपली सेकेंड पॉइंट में आके डेटा फिल करना होता है। तो चलिए पहले इसको प्रिंट कर लेंगे, यानी सभी विभाग का डेटा आप यहाँ पे पहले इसको प्रिंट कर लेंगे ताकि पीडीएफ आप जो मतलब होगी आपके पास उसमें आप फिजिकली से डेटा भर पाएंगे, यानी जो अधिकारी होंगे वो वेरीफाई करेंगे। जब प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर उसमें पेज में आप जब प्रिंट कर लेंगे तो इस तरह से लिखे होंगे, तो आप इसको जो अधिकारी होंगे यानी कि विभाग के अधिकारी होंगे वो इसको पढ़ेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर फिल कर देंगे। ठीक है, वो आंसर फिल कर देंगे, वो जांच पड़ताल करके कि क्या यहाँ पे सही है क्या गलत है, उस हिसाब से यस नो में जवाब देके वो फिल कर देंगे।
फिर सिंपली आपके पास जब वो आ जाएगी तो आपको फिर से वहीं पे आना 2.2 में जहाँ पे लिखा है अपडेट इंटर DCF डेटा, वहीं से फिल करना है। चलिए हम इसको प्रिंट करके रख लेते हैं और इसको अपना भरवा करके जो हमारे सेक्रेटरी लेवल पर जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पे हम अपने पास ले आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट 2.2 का है, यहाँ पे इंटर DCF यानी कि डेटा कलेक्शन फॉर्मेट जो आपको मिला है, अब उसको डेटा को फिल करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं किस विभाग में, फील्ड ऑफिस में कितने क्वेश्चन है और डेटा वेरिफिकेशन ऑफिस कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, सब में लिखा हुआ है अभी 0 बटे यहाँ पे 946 तरह से लिखा हुआ है, यानी इतने क्वेश्चन है, अभी 0 अटेम्प्ट है। तो आपको क्या करना है, इनमें से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, आप जिस भी यहाँ पे करना चाहें। चलिए मैं एक का यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत सचिवालय, अब इससे जुड़े हुए 270 यहाँ पे इतने क्वेश्चन है। आप जब प्लस पर क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे। अब उनको प्रिंट यहाँ पे आपको भरना है, तो जो फॉर्मेट होगा वो आपके पास आ जाएगा, तो आप उसी से देख के यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक का मेरे पास है जैसे, तो मैं यहाँ पे प्लस वाले पर क्लिक करता हूँ, जैसे ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब जब क्लिक करेंगे तो अब नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से खुल गया। कुछ ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिल रहेंगे जिस पे आप एडिट नहीं कर सकते हैं, बाकी जिसमें आप एडिट कर पाएंगे वहाँ पे 0 इस तरह से लिखा होगा। तो आप अपने हिसाब से जो उसमें दिया गया है आपको डेटा, मतलब फिजिकल तरीके से फिल करके आप उसके हिसाब से यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, भरने के बाद आप रजिस्टर डेटा पर क्लिक करेंगे। आप यस नो अपने कर सकते हैं डेटा के हिसाब से, कि अगर आपको गलत लग रहा है आपके जो अधिकारी होंगे वो खुद ही कर देंगे, आपको केवल यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, एज ए फैसिलिटेटर। उसके बाद आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप भी यहाँ पे देख लेंगे और रजिस्टर डेटा पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ 42 में एडिट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटा पॉइंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब जैसे सक्सेस हो जाएगा तो जो उसका 2.3 वाला टेबल होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा को, और यहाँ पे एक्शन से अपडेट भी कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई डेटा आपका गलत हो गया गलती से, तो यहाँ पे 2.3 यानी 2 वाले टेबल पे 2.3 अपडेट DCF डेटा पर जैसे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने डेटा फिल किया होगा आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि जितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए और सबमिट किया है, तो यहाँ पे एक्शन का एक ऑप्शन है, अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डेटा आपका गलत हो गया तो आप यहाँ से आसानी से अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, यही 2 मेन काम है जहाँ पे आपको इंटर डेटा DCF करना है। उसके बाद इसी तरह जब सब कर लेंगे उसके बाद तीसरा टैब है डाटा सबमिशन। अब व्यू DCF टू डिस्कस बिफोर ग्राम सभा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप डेटा जो आप 2 पॉइंट में फिल करके आए, फिर वो डिस्कस मतलब उसमें होगा ग्राम सभा में, फिर उसके बाद आगे के लिए हायर जो मतलब ऑफिसर होते हैं उनके लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो मेन जो टैब है यही है कि आप पहले डाउनलोड करें फॉर्मेट, फिर उसके बाद इंटर DCF डेटा फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे फिल करें। आप ऐसे यहाँ पे करके भर सकते हैं। चलिए मैं एक और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ भर के कैसे आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जिसका आपको फॉर्मेट मिल गया हो जो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे तो क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, जैसे दूसरा है पंचायत कार्यालय ब्लॉक पंचायत, तो आप यहाँ पे प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए ये सभी आपको सबमिट करना है, तभी तीसरा वाला डाटा सबमिशन वाला खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उनके आंसर कुछ बाय डिफॉल्ट लिखे होते हैं जो कि पहले से विभाग से अपडेटेड होते हैं, जो अपडेट नहीं होते उनको हम लोग अब यहाँ पे अपडेट करते हैं। इस तरह से आप देख लेंगे जैसे कि जल आपूर्ति है कि नहीं है, तो यस नो, अगर नो है तो आप यहाँ पे एस कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पूरे घर में जल जा रहा है, जैसे यहाँ पे नो है, हमारे यहाँ सबके यहाँ घर में जल पहुँच रहा है बिना किसी दिक्कत के, तो जैसे मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। उसके बाद और भी इस तरह से नीचे ऑप्शन है, तो आप देख लेंगे और जो आपका मतलब उस DCF फॉर्मेट में दिया गया है आप उसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। यानी पहले वो फॉर्मेट में आप फिल करवा लीजिए, अपने पास हार्ड कॉपी रखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे यस नो के जवाब को फिल करिए उसी के हिसाब से। और अगर कोई यहाँ पे देख सकते हैं कच्चों घरों में मतलब कोई घर है तो आप भरे, अदरवाइज सबमिट पर क्लिक करें। डेटा पॉइंट्स यहाँ पे सबमिट, जैसे सबमिट करेंगे तो सबमिट का सक्सेसफुली आ जाएगा। फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे 2.3 में आप अपडेट वाले में ऑप्शन पे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस है। अब जैसे तीसरा ऑप्शन है व्यू DCF टू डिस्कस बिफोर ग्राम सभा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे आगे के लिए हायर वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक आप पूरा पीछे का डेटा नहीं भरेंगे, यानी कि 2 पॉइंट टेबल वाला पूरा डेटा नहीं भरेंगे, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं होगा। यानी इंटर DCF में कोई भी ऑप्शन खाली नहीं रहना चाहिए, तभी आप आगे के ऑप्शन जो हैं ये ओपन होंगे और एडिट जो भी रिजेक्ट अप्रूव्ड होगा हायर एडमिन के लिए वो कर पाएंगे। तो मेन टैब यही है जो कि डेटा को पहले इंटर करना है। ठीक है, जब तक आप इसको इंटर DCF में पूरे जितने टैब्स खुल के आ रहे हैं सभी विभाग के नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। एडिट करने के लिए आप सेकेंड वाले में DCF पे जब क्लिक करेंगे 2.3 टेबल पे, तो यहाँ पे दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करके मॉडिफाइड कर सकते हैं, जो भी इंटर करेंगे आपको दिख पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको यहाँ पे डेटा इंटर करना है, और सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली हैं कि
कैसे लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे क्लियर करना है। बाकी जो आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कि आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो मेन टैब यही है। मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप वहाँ उसका भी डाउनलोड कर लेते हैं जल निर्णय, उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपके ग्राम पंचायत को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो।